माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। काफ़ी दिनों से हम आपको व्याकरण पे ही व्याकरण पढ़ा रहे हैं। आपकी हिंदी साहित्य की जो बुकें हैं वो अभी रखी हुई हैं, तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं, ज़रूरी आपको दोनों है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ है ग्रामर यानी व्याकरण। तो आप हेजिटेशन में ना आए, संकित ना हो, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार ना हो, कुभाव ना हो। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हिंदी साहित्य से अभी थोड़ा बचें, हिंदी व्याकरण की ओर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये आपको क्लास फिफ्थ में ही नहीं, जब तक आप पढ़ेंगे जीवन भर, तब तक आपको हिंदी व्याकरण यही पढ़ना है। अब यही का मतलब इतना ही नहीं पढ़ना है, इससे और ज़्यादा पढ़ना है। बस चीज़ें यही रहेंगी। अभी आप थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, फिर इसी के बारे में आप बहुत ढेर सारी जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। यानी नाम संज्ञा रहेगा, लेकिन संज्ञा के डिफिनेशंस जो हैं, उसके टाइप्स, उसके भेद, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, ये बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। समझ रहे हैं? तो मैं आपको आज बताऊंगा शब्द भंडार और पर्यायवाची। देखिए, शब्द भंडार जो होता है, शब्द भंडार से ही आपको पता चलता है कि किसी शब्द के बारे में इतना ज़्यादा बताया जाएगा कि यानी एक भंडार जो होता है, कोषागार जिसे कहते हैं, वोकैबुलरी जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी जो होती है वो रूप बदल कर तो आते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है एक होता है। समझ रहे हैं? उनका रूप बदल जाएगा, लेकिन अर्थ जो है एक होगा। जैसे ईश्वर एक है, लेकिन नाम उसके कई हैं, उसके रूप कई हैं। कोई राम है, कोई श्याम है, कोई हनुमान है, कोई किसी भगवान को मानता है, लेकिन उसका रूप जो है कई हैं, लेकिन नाम क्या है, ईश्वर एक। समझ रहे हैं? तो जैसे हमने कहा कि पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, तो पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, पर्वत को पहाड़ भी तो कहते हैं। अगर हम बात करें, राम और श्याम मित्र हैं, राम और श्याम मित्र हैं, राम और श्याम दोस्त हैं। समझ रहे हैं ना? जो रूप बदलकर आते हैं शब्द, लेकिन उनका अर्थ जो है एक होता है, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। यानी उनका मतलब एक होगा, लेकिन उनके रूप कई होंगे। ठीक है? अब देखिए, अब हम पर्यायवाची की बात करें तो जैसे पर्यायवाची है आपकी, हमने आपको पर्यायवाची की डिफिनेशंस पहले ही बता दी है कि पर्यायवाची का मतलब होता है कि एक ही शब्द के कई रूप, परंतु उनका जो अर्थ होता है वो एक होता है। जैसे हम कुछ शब्द आपको बता रहे हैं, जैसे धरती। धरती, धरती को हम क्या क्या कहेंगे, पृथ्वी, वसुंधरा, है ना? ये दो पर्याय हैं इसके, पृथ्वी और वसुंधरा, लेकिन इनका मतलब अर्थ क्या है, पृथ्वी से ही है, और इसका तात्पर्य कुछ नहीं है। ठीक है? पहाड़ का हो गया पर्वत, गिरी, शैल। वृक्ष का हो गया, जैसे वृक्ष के बारे में हम बताएं तो जैसे वृक्ष हो गया आपका पेड़, विटप, तरु, ये हो गए आपके वृक्ष। अब हम बात करेंगे नदी की, तरंगनी, सरिता, तटनी, समुद्र, सागर, रत्नाकर, जलभि। वन की पर्यायवाची होगी विपिन, कानन, जंगल। पानी की पर्यायवाची होगी जल, वारी, नीर। समझ रहे हैं? वर्षा, देखिए वर्षा और पानी अलग है। वर्षा की पर्यायवाची होगी बारिश, बरखा,
पावश, बारिश, बरखा, पावश, ये हुई वर्षा की पर्यायवाची। ठीक है ना। अब हम बिजली, बिजली का मतलब देखो होता है चंचला, चपला, दामिनी। ठीक है ना, ये पर्यायवाची हैं। तो हम आपको पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, आप सुनते जाइए और समझते जाइए। मानव, मनुष्य, आदमी, नर। आदमी, मनुष्य, नर। माँ का होता है जननी, माता, अम्बा, है ना। पिता का मतलब होता है तात, जनक, पितृ। भाई का मतलब होता है भ्राता, सहोदर, भैया। बहन का होता है भगनी, सहोदरा, बहन। सुबह का होता है प्रातः, भोर, प्रभात। दिन का होता है दिवस, वार, वासर। तो ये हुए आपके पर्यायवाची, इनको आप लिख लें। ठीक है। पुत्र का होता है बेटा, सुत, तनय। पुत्री का होता है बेटी, सुता, तनया। महिला का होता है नारी, औरत, स्त्री। राजा का होता है नृप, भूप, भूपति। मित्र का होता है दोस्त, मीत, साथी। ये होता है पर्यायवाची। ठीक है, इसको नोट करें और लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।